सिद्धि के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। भोगों की उपलब्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता, अपना पराया, सहयोगी विरोधी, ये तो अन्य योनियों में भी प्राप्त हो ही जाते हैं, पर मनुष्य योनि में आने के बाद भी इन्हीं सब व्यवहारों में समय नष्ट करते रहे तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माँ ने जो संयम सप्ताह रूपी वृक्ष का आरोपण किया, उस वृक्ष की छाया में बैठ करके नर्मदा जी के तट में अपने स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास श्रुति स्मृति के पुराण के माध्यम से किया जा रहा है। और वह प्रयास में जैसा उपक्रम में प्रारंभ में उद्घाटन के समय में कहा गया था कि समष्टि का प्रयोजक प्रेरक धियो यो नः प्रचोदयात्, जिस प्रकार से आदित्य है वैसे ही आदित्य स्थानीय ही इस समष्टि संयम सप्ताह के कर्तृत्व, भोक्तृत्व, वक्तृत्व, श्रोतृत्व आदि के उत्प्रेरक के रूप में मातृस्थानीय समष्टि शक्ति आपके सामने विद्यमान है। उस समष्टि स्वरूप में प्रणाम करते हुए जिस उपनिषद को आधार बना करके वेदांत की चर्चा चल रही है, उसमें प्रवेश करते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उपनिषद के प्रारंभ में परंपरा और मंगल स्वरूप शांति का पाठ, अनंतर उपनिषद में ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उपनिषद के द्वितीय मंत्र में पुरुषार्थ का मूल, संपूर्ण पुरुषार्थों का मूल जो धर्म, चार पुरुषार्थों में से धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से सब का मूल जो धर्म और उस धर्म का मूल जो कर्म, उस कर्म के संबंध में वेद कह रहा है
कुर्वन् नेवेह कर्माणि। यह इस लोक में, इस मनुष्य शरीर में कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही जिजीविषे जीने की इच्छा रखो। पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से जो सबका मूल धर्म और उस धर्म का भी मूल, चारों पुरुषार्थों का मूल जो धर्म, उस धर्म का मूल भी जो कर्म, उस कर्म के संबंध में श्रुति का कहना है कि कर्म तो करते ही रहो, कुर्वन् एव, करते ही रहो। बोले बहुत सारे ग्रंथ आचार्य भयभीत करते रहते हैं, जीवन भर कर्म करते रहोगे, कर्म करते रहोगे तो फिर आगे कोई जंतु बनना पड़ेगा, फिर कर्म में लगे रहोगे, कर्म के संस्कार आते हैं ना, कर्म के संस्कार उत्पन्न हो जाते। कर्म में बहुत सारे दोष हैं, वह दोष आबद्ध कर देते हैं कर्ता को। कर्म करने में कोई सहयोगी बनता है, उस सहयोगी के प्रति ममत्व बुद्धि हो जाती है, वह भी एक दोष है। जो भी कर्म में सहयोगी बनेगा उसके प्रति मम बुद्धि तो हो ही जाती, ममता हो जाती, ममत्व बुद्धि हो जाती है। अपने कर्म में जो सहयोगी बना, भले ही नौकर हो, तब भी कहते हैं ये अपना सेवक है। उस नौकर से जिसको वेतन देते इसलिए सेवा कर रहा है, वेतन देना बंद कर दे तो सेवा करना बंद कर देगा। और वो ठीक समय से सहयोग कर रहा है, सेवा कर रहा है, इसलिए दूसरे से परिचय कराते समय ये नहीं कहते हैं कि ये हमारा नौकर है, उसकी प्रसन्नता के लिए बोलते हैं ये अपना सेवक है, ये अपना सेवक है, सहयोगी। समय समय से हमें जो चाहिए वह उपस्थित करता रहता है, इसलिए वह सहयोगी के प्रति ममत्व बुद्धि हो जाती है। ये भी एक कर्म का दोष है। और फिर भोग के प्रति पराधीनता हो जाती है। कर्म में दूसरा दोष है भोग के प्रति पराधीनता। जो भी भोग है वह भोग तो कर्म ही है ना, उस भोग के प्रति पराधीनता हो जाती है। रात्रि में नींद नहीं आई तो प्रातः काल बिल्कुल ऐसे होंगे, मालूम पड़ेगा एक हफ्ते से बीमार पड़े। नहीं नींद आई तो नहीं आई, उसमें क्या सोचने की जरूरत है, क्या दुखी होने की जरूरत है। आज तो रात्रि भर नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं, ये भी कोई बात। अरे नहीं नींद आई तो आराम से बैठ करके भगवान का भजन करो, अपने मंत्र का, गुरु मंत्र का जप करो, फिर देखो नींद आती है कि नहीं है। जब नींद नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, टेबलेट लेने की क्या जरूरत है। आराम से मन को, बुद्धि को समाहित करके अपने गुरु मंत्र का जप करना शुरू कर दो। बैठने में थक जाओ तो लेट जाओ, लेटे लेटे जप करना शुरू कर दो। शास्त्र की मर्यादा है, विधि है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं आप बैठ करके ही जप करो। और शरीर है अशक्त हो रहा, नहीं बैठ सकता। तो यौगिक क्रियाओं में, ध्यान की विधियों में आया हुआ है, अगर बैठ करके, आसन से बैठ करके आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो लेट करके भी, सब आसन से भी आप ध्यान कर सकते हैं। योग की यौगिक क्रियाओं में आया वो शरीर है, जैसे शरीर को अनुकूलता आ रही है वैसे आप इस शरीर से सेवा लेते रहो, जैसे अनुकूलता आ रही शरीर को। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इससे सहयोग लेना है, इससे सेवा लेनी है। अब नहीं नींद आई तो आपका क्या दोष है, शरीर का दोष है, भाई तुम्हारी गलती। नहीं सो रहे हो, हम तो तुम्हें समय दे रहे हैं सोने के लिए, तुम नहीं सो रहे तो तुम्हारी गलती। अब हम अपना काम करेंगे।
हमारा काम है गुरु मंत्र का जप करना। फिर देखो नींद आती है कि नहीं आती है, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, कोई टेबलेट नहीं लेना पड़े। इतने पर काम नहीं चले तो माला झोलिए और हाथ में बांध लेना, कहीं गिरे नहीं, तो जप करना शुरू कर देना। फिर देखो नींद आती है कि नहीं। स्तोत्र का पाठ करने लग जाना, कोई स्तुति पाठ करने लग जाना, माँ की स्तुति पाठ करने लग जाना, फिर देखना नींद आती है कि नहीं आती। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखे, भोग की इच्छा नहीं रखे। कर्म से हमें भोग मिलेगा इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, ऐसी इच्छा नहीं रखे। कर्म तो करे पर कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखे, विषय भोग की इच्छा नहीं रखे, सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं रखे। वह भी आवश्यक है, भोग भी आवश्यक है, पर आवश्यक होने पर भी वह जितना जरूरत हो उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। जितनी जरूरत हो उतना ही। जगह जगह आजकल तो मर्जी हो, कहीं जहां जाओ वहीं एक एक जगह में 4-4, 5-5 पेट्रोल पंप तैयार है, मर्जी वहां डीजल पेट्रोल लेते रहो। तो पुराने जमाने की बात थी, लंबी यात्रा करना पड़ता था तो साथ में एक आध केन भर करके ले रहे थे, रख लेते थे। अभी तो मर्जी हो, पहाड़ में ऊपर आपको जाना हो, जगह जगह आपको मिलेगा, जहां चाहो वहीं मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा, वो साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं। पर्याप्त सुविधाएं हो गई हैं, अपने साथ में कुछ भी लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही साधक जीने की इच्छा रखे, ऐसा श्रुति का आदेश है। बोले इन कर्मों में तो बहुत दोष हैं। फिर उस कर्म को करते हुए कर्म का संस्कार हो जाता है, उस कर्म को नहीं करने से खाली खाली महसूस हो जाता है, बार बार उस कर्म की तरफ वृत्ति जाती, मन की वृत्ति बार बार जाती है। तो आप लोगों को बताया होगा, हमारे साथ के बड़े गुरु भाई हमारे संन्यास ले लिए, बहुत वर्षों से साथ साथ रहते थे। हमारा तो अभी भी वैसे ही यज्ञोपवीत है, उनके पास भी यज्ञोपवीत शिखा सूत्र था। संन्यास ले लिए तो जैसे हम वस्त्र पहनते ऐसे पहनते थे। ज्यादा सर्दी पड़ती है तो एक गांती ऐसे करके बांध लेते हैं। तो जब ऐसे करके गांती बांध लेते हैं, ऐसे बंधी होगी ना तो यज्ञोपवीत तो अंदर रहता है। फिर बाथरूम जाना होगा तो उसको ऐसे करके निकालना पड़ता है, कान में घुमा के बांधना पड़ता है। तो जाने को हुए बाथरूम, मैं कमरे में बैठा था, तो बाथरूम जाने को हुए तो उन्होंने अपना यज्ञोपवीत खोजा। अब यज्ञोपवीत हो तब ना मिले, और हो तब मिले। पर कई बार ऐसे ऐसे कभी वो गाती में कभी फंस जाता है तो मिलता नहीं, कई बार ऐसे ऐसे किए, फिर अंदर चले गए। हमने अपना ध्यान ही नहीं किया ये क्या कर रहे हैं। जब बाहर निकले तो थोड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकले। हमने कहा क्या हुआ, तो बोले कि सर्दी का मौसम था जी, सर्दी में ही गाती बांधते, जब बहुत सर्दी पड़ती है तब सर्दी का मौसम था। बोले कि बाथरूम जाना था, 1-2 मिनट तक तो मैं खोजता रहा यज्ञोपवीत, जब नहीं मिला तो बाद में स्मृति आई कि यज्ञोपवीत तो है ही नहीं, वो तो संन्यास हो गया, उसको तो त्याग कर दिया। बाद में स्मृति आई तो कर्म का संस्कार हो जाता, ये भी दोष है। कर्म का संस्कार हो जाता है। गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश किया, बोले कि अब जंगल में चले जाओ, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। बोले पिताजी अब आप तो जंगल में चले जाओ और वैराग्य रूपी रस के रसिक बनो, एकमात्र भक्ति ही रखो, भगवान में भक्ति रखो।
तो पत्नी पुत्र आदि के प्रति ममत्व बुद्धि को त्याग दो। सबको मालूम होगा, गोकर्ण जी ने सुनाया, पिताजी को भागवत सुनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में महात्म्य में आया हुआ, इसको गोकर्ण भागवत कहते हैं। 2 श्लोकों में है। जो इस गोकर्ण भागवत को सुन लेता है और समझ लेता है, वो सारी भागवत को सुन लेता है और समझ लेता है। जो गोकर्ण भागवत को नहीं सुनता है, नहीं समझता है, वो सारी भागवत सुनता रहता है, पर वो सुन सुन करके इधर से सुना और इधर से बाहर। गोकर्ण भागवत को जो सुन लेता है और समझ लेता है, उसको पता लग जाता है देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम तेजत्वम। ये जो देह में अस्थि मांस रुधिर रक्त, ये सब देह में यही तो है सब, और क्या है। इसमें जो आपने अहम अभिमति, मैं की अभिमति कर रखा, अभिमान पाल रखा है, मैं देह थोड़े मैं, पर देह में जो आपने मैं बुद्धि कर रखा है, इसको त्याग दे। पत्नी पुत्र आदि के प्रति जो आपने मम बुद्धि कर रखा है, उस मम बुद्धि को त्याग दो। ये मेरे हैं, इस प्रकार की बुद्धि को त्याग दो। तो बुद्धि है, बना लिया। शास्त्रीय मर्यादा वही शास्त्र त्यागने की भी विधि देता है, जो पकड़ने की ग्रहण की विधि देता है, वही त्याग की भी विधि देता है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिशम, सारे संसार को एक एक क्षण में समाप्त होते हुए देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देख ही रहे, नहीं देखो तब भी समाप्त तो हो ही रहा है, सारा जगत समाप्त हो रहा। वैराग्य राग रसिको, सब कुछ त्याग दे। वैराग्य, एकमात्र वैराग्य ही अपने पास रखो। तो कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषे, श्रुति के इस वाक्य पर बोल रहे हैं, पुराण में नहीं बोल रहे हैं जी। पुराण की कथा नहीं हो रही, तो वेदांत की कथा हो रही, वेदांत का सत्संग हो रहा। तो दृष्टांत के रूप में सुनाया गया। पिताजी ने सारी बात मान लिया, जंगल को, वन को चलने को तैयार भी हो गए, चल भी पड़े। फिर बोले कि बेटे, जीवन भर तो हमने सवेरे से उठ करके संध्या वंदन तर्पण श्राद्ध पूजा पाठ जप ध्यान ये सब किया है, अब हमारा समय कैसे पास होगा? इतना सारा दिन भर का समय कैसे पास होगा? वो सब क्या करेंगे? ये तो सब कर लेंगे, ये तो छोड़ दिया हमने, तो आपकी बात हमने मान लिया। फिर दूसरे श्लोक में पुत्र ने उपदेश दिया, उसमें आया दशमस्य पाठात्। अच्छा पिताजी बिना कुछ किए नहीं रह सकते हैं, तो 10वें स्कंद का पाठ किया करो। 10वें स्कंद का पाठ किया करो। जब आपको समय मिले, नींद नहीं आने लग जाए, खाली खाली महसूस हो, तो 10वें स्कंद का पाठ करना शुरू कर देना। पाठ करते रहना, पाठ करते रहना। स्मृति तो अपने आप 10वें स्कंद है ही, ऐसा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं। सारी भगवान की लीला कथाएं हैं, सब लीला कथाएं अपने आप, उनका अर्थ अपने आप आता रहता। 10मस्य पाठात्। तो कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष की आयु को व्यतीत करे। कर्म में तो बहुत सारे दोष हैं, उसके संस्कार भी हो जाते हैं, उस कर्म के संस्कार भी अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वासना है, संस्कार भी इकट्ठे हो जाते हैं कर्म के। वह संस्कार फिर जन्मांतर में भी वैसे ही उद्भूत होते रहते हैं। जन्मांतर में भी उन संस्कारों का उद्भव हो जाता है। तो हमारे वेदांती लोग सुनाते हैं, बोले बंदर का बच्चा होता है, एक कैसे एक वृक्ष की शाखा से दूसरे शाखा में छलांग लगा देता, उसको डर नहीं लगता। छोटे से बच्चे
कहीं भी उछलता कूदता रहता। बोले 84 लाख योनियों में कभी वो इस जन्म के पहले कभी रहा होगा बंदर, तब उसने छलांग लगाई होगी, तब की स्मृति उसको संस्कार उद्भूत हो गया, तब का संस्कार उसको उद्भूत हो गया और उसने पुराने संस्कार के बल से वैसे ही छलांग लगाना प्रारंभ कर दिया, वैसे ही छलांग लगाना प्रारंभ कर दिया। और गीता में भी आया हुआ, माने प्रामाणिक बात है, कोई केवल बुद्धि के विवेक के बल से युक्ति देने वाली बात नहीं, प्रामाणिक बात। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। और फिर उसके बाद आया है वह योग भ्रष्ट जब उत्पन्न होता है, जहां तक वह साधन कर चुका था उसके आगे प्रारंभ करता है, उतना उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। वेदांतियों ने कहा पुराने जमाने में गौएं जंगल में रहती थी, कभी जंगल में ही बच्चा दे देती थी, ग्वाला तो साथ में होता नहीं था, और बच्चे को दूध भी पिला देती थी गौ माता, बच्चे को दूध भी पिला देती थी। बोले वो कैसे हो गया? बोले वो भी पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार ने बच्चे को बता दिया, सिखा दिया कि कैसे दुग्ध पान करना है माँ के स्तन से, और उसी को गीता ने प्रमाणित कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता ने शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम तत्र तम बुद्धि संयोगे लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदना। यतते च ततो भूया, ततो भूया उससे आगे, तथा उससे आगे, फिर उससे आगे वह फिर प्रारंभ करता। जितना पहले योग कर चुका था, जितना विवेक कर चुका था, योग भ्रष्ट है ना, पहले योगारूढ़ होना चाहता था वो, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। आरुरुक्षु था वो, कोई प्रतिबंधक आ गया था तो आरुरुक्षु योग में आरूढ़ होना चाहता था, पर आरूढ़ होने से पहले ही किसी कारण से कोई प्रतिबंधक आया और उस आरूढ़ होने का जो हेतु, जो साधन कर्म है, वह कर्म बाधित हो गया तो आरूढ़ नहीं हो सका। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अगर योगारूढ़ हो गया है फिर तो उसके लिए कर्म को त्याग देना ही उचित है। शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। तो योग भ्रष्ट का अर्थ ये नहीं लेना है कि योगारूढ़ हो चुका था तब वह भ्रष्ट हुआ है तब उसको जन्म लेना पड़ा, ऐसी बात नहीं। आरुरुक्षु था, कर्म कारण था उसको आरूढ़ होने में, कोई प्रतिबंधक आया और कर्म का त्याग हो गया। तो स्मृति प्रमाणित कर रही है श्रुति के बात को कि कर्म का त्याग हो जाने पर भी किसी परिस्थिति में किसी प्रत्यवाय विशेष की प्राप्ति हो जाने पर उसके उस कर्म का लोप नहीं होता है। यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदना, उससे आगे फिर यत्न प्रारंभ करता है, उतना तो उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो कर्माणि कुर्वन् एव कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। कर्म करते हुए ही साधन चतुष्टय का मूल धर्म, धर्म का मूल कर्म, उसको करते हुए ही 100 वर्ष की आयु को व्यतीत करे। धर्म अर्थ काम मोक्ष
ये पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, उन पुरुषार्थ चतुष्टयों में से धर्म यह मूल है। इस धर्म नामक पुरुषार्थ का तात्पर्य तो आप लोग समझते ही होंगे। आपके लिए या किसी के लिए विहित कर्तव्य कर्म, उस विहित कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक पालन करना, वह तो कर्म है, वो धर्म नहीं है जी, वो कर्म है। अभी अभी हम बोल रहे थे कि इस धर्म का भी मूल है कर्म, अभी ऐसा बोला जा रहा था ना। तो कर्म में और धर्म में थोड़े भेद प्रतीत हो रहा है। शास्त्रीय मर्यादा से विहित वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार जो आपके कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों को करने का नाम है धर्म। करने का नाम है कर्म, उन कर्तव्य कर्मों को करने का नाम है कर्म, और उस कर्म से फिर उत्पन्न होता है धर्म। वह धर्म की व्याख्या, फिर धर्म की व्यवस्था कैसे होगी, धर्म किसको कहा जाएगा? बोले कि वह जो कर्तव्य कर्म किया उससे कुछ फल भी मिलेगा ना, और जो फल मिलेगा उस फल को भोग आदि की इच्छा भी होगी, भोगना भी आवश्यक ही होगा। भोजन करना तो आवश्यक ही होता है ना, भोजन करना तो आवश्यक ही होता है। भोग के भी फल होते हैं, भोग के भी फल होते हैं। वह भोग भी उस फल की निष्पत्ति के लिए ही होता है। जो विषय के, धन के और विषय भोगों के प्रति भोगने की, उनको स्वीकार करने की व्यवस्था, उस व्यवस्था को सामने रख करके चलने वाले का, व्यक्ति का नाम होगा धर्म। कौन सी व्यवस्था के अनुसार चलना है, क्या नियम आपने लिया है, उन नियमों के अनुसार जब चलेंगे तब होगा धर्म। अभी वह कर्म है, अभी वह कर्म है जब सारे नियमों का पालन करेंगे। संयम सप्ताह के जो भी नियम बताए गए हैं, उषा कीर्तन से प्रारंभ करके संध्या आरती पर्यंत सारे नियमों का पालन करेंगे, फिर वह होगा धर्म, फिर वह अदृष्ट को उत्पन्न करने वाला होगा। बीच बीच में किसी व्यवस्था का तो पालन किया, किसी व्यवस्था का पालन नहीं किया, वो धर्म नहीं हुआ जी। हाँ, कर्म और धर्म में जब व्यवस्था देखना पड़ेगा तब तो फिर कुछ ना कुछ विचार करना ही पड़ेगा ना। अदृश्य को उत्पन्न करने वाला होता है धर्म, और वो धर्म कब उत्पन्न होगा? जब सारी व्यवस्था का पालन करेंगे तब। किसी का पालन किया, किसी का पालन नहीं किया, जो अनुकूल हुआ उसका पालन किया, जो अनुकूल नहीं हुआ उसका पालन नहीं किया। तो कहीं कहीं जाते हैं मंदिर में तो मीठा प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद बुद्धि है तब तो मीठा भी लेना ही पड़ेगा। कहीं नमकीन प्रसाद भी देते हैं जी, कहीं चावल, नमकीन चावल होते हैं। कई कई मंदिरों में जाते हैं दक्षिण की तरफ, इधर बॉम्बे में भी सामने एक मंदिर में गए थे, वहां भी मीठा की जगह नमकीन चावल था, प्रसाद में दिया तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर प्रसाद बुद्धि है तब तो लेना ही पड़ेगा। क्या करें, तो शुगर है, डायबिटीज है, कैसे लें, ये तो बीपी है, कैसे लें। तो धर्म तो नहीं हुआ ना, धर्म थोड़े, वो धर्म नहीं हुआ जी। धर्म का तो फिर पालन ऐसे थोड़े होता, धर्म का पालन तो धर्म के जैसे व्यवस्था का, संपूर्ण व्यवस्था का ठीक ठीक पालन करना है। बहुत सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी में स्नान कैसे करें, कैसे स्नान करें? बिना स्नान किए ही काम चला लो। पहाड़ में, हमारे यहाँ पहाड़ में भी कई दिन तक लोग स्नान नहीं करते, कई दिन तक स्नान ही नहीं करेंगे। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, 5-7 कपड़े पहन के रखते हैं, जो 1-2 से काम नहीं चलता।
5-7 एक के ऊपर एक पहन के स्नान नहीं करते, कई दिन तक स्नान ही नहीं करते। सर्दी बहुत पड़ती है, क्या करें, बर्फ पड़ रहा है, स्नान कैसे करेंगे, सारे वस्त्र उतारने पड़ेंगे, फिर स्नान करेंगे, भले ही गर्म पानी से स्नान करेंगे, कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाता है। तो क्या हुआ, वो धर्म नहीं हुआ। स्नान नहीं करेंगे तो संध्या बंधन कैसे करेंगे, तर्पण कैसे करेंगे, श्राद्ध कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे। इसलिए जिजीविषेच शतम् समाह कर्माणि कुर्वन् एवं, कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीवन यापन करे, उसमें धर्म हुआ सबका मूल, और उस धर्म का मूल भी हुआ कर्म, और कर्म हुआ शास्त्रीय मर्यादित, शास्त्र के द्वारा विहित। उस कर्म को करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ नामक पुरुषार्थ का तात्पर्य है धन और अन्य धन से या बिना धन के ही प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तुएं, उनका उपभोग। अच्छा, धर्म अर्थ, वो प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तुएं जो हैं, जिनका उपयोग जीवन में होता है, वह अर्थ हो गया। और काम क्या हो गया, धन भी आएगा, प्राप्त वस्तुएं भी आएंगी, उनके उपभोग की इच्छा भी आएगी और उनका उपभोग भी होगा, वह काम हो जाएगा। और मोक्ष तो आप लोगों को पता है, कल बताया गया था, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न के साथ अभेद दृष्टि, भेद बुद्धि का निराश। उस अभेद दृष्टि को सामने रख करके जब साधक प्रवृत्त होगा, तब उसको पता लगेगा कि यह मोक्ष तो अपना स्वरूप ही है। कर्माणि कुर्वन् एवं, कर्म करते हुए ही वह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। जिजीविषेत्, जिजीविषा माने जीने की इच्छा। और लोक व्यवहार में आप लोगों ने सुना होगा जिज्ञासा। तो जिजीविषेत् का अर्थ है जीने की इच्छा, और जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। और सुख की इच्छा तो हर किसी को होती ही है, कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य के अतिरिक्त भी अन्य जीव जंतु भी, चींटी आदि भी, मक्खी मच्छर आदि भी, वह भी जीने की इच्छा रखते हैं, वो भी सुख की इच्छा रखते हैं, वह भी जिज्ञासा रखते हैं। जितने भूत प्राणी हैं सारे के सारे जीने की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं। कभी कभी चींटी को बाहर निकालो कमरे से, दौड़ दौड़ करके कमरे के अंदर आती, बाहर नहीं जाना चाहती। मक्खी को, मच्छर को बाहर निकालो, बाहर नहीं जाना चाहेंगे, अंदर आएंगे। वो भी उस कमरे में सुख मान रहे हैं, कमरे के अंदर वह अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है बाहर भय। जिजीविषेत् माने जीने की इच्छा, आप सत स्वरूप हैं माने विद्यमान रहना। जीने की इच्छा माने विद्यमान रहना, विद्यमान रहने की इच्छा मतलब हमेशा आप अपने सत स्वरूप में ही रहना चाहते हैं। असत स्वीकार नहीं, सत ही स्वीकार है। जीने की इच्छा से ही प्रतीत होता है कि सत आपका स्वरूप है, और चित आपका स्वरूप है, यह जानने की इच्छा से स्पष्ट हो रहा, प्रतीत हो रहा। जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, उससे चित्त, चेतन, ज्ञान, चित्त माने ज्ञान, जानने की इच्छा जो विद्यमान है, उसी से आप ज्ञान स्वरूप है, यह निश्चय हो रहा है। और सुख की, आनंद की इच्छा विद्यमान है, उससे निश्चय हो रहा है कि निश्चित रूप से आप आनंद स्वरूप ही हैं। निश्चित रूप से आप आनंद स्वरूप हैं। उस सच्चिदानंद स्वरूप के लिए ही कहा गया है जिजीविषेत्। 100 वर्षों तक कर्माणि कुर्वन् एवं जिजीविषेत्, कर्म करते हुए ही वह मनुष्य जीने की इच्छा रखे।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार से अगर आपने स्वीकार कर लिया विषय भोगों के प्रति त्याग की इच्छा, धन संपत्ति के प्रति आसक्ति से रहित, लोभ से रहित हो करके प्रवृत्ति का मतलब कर्म, विषय भोगों के प्रति अनासक्ति और कर्म को करते हुए भी एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगर मनुष्य ने इन नियमों का पालन कर लिया तो कर्म का लेप नहीं होता उसको। एव शब्द जो आया हुआ है, एव शब्द वह अवधारण अर्थ में आता, निश्चय, अवधारण और निश्चय। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन एव में जो एव शब्द आया है वह कुर्वन एव अवधारण के लिए, निश्चय के लिए। सर्वम वाक्यम सावधारणम, और हमारे यहाँ अर्थ के निर्णय के लिए नियम बनाए गए। किस वाक्य का, किस श्रुति का, किस मंत्र का अर्थ करने का नियम क्या है, वो नियम बताया गया। उस नियम का पालन करते हुए अर्थ को स्पष्ट करना चाहेंगे तब तो अर्थ स्पष्ट होगा। नियम का पालन किए बिना ही अर्थ चाहेंगे, गन्ने के रस से गुड़ या शक्कर प्राप्त करना चाहेंगे, फिर जो तरीका बताया गया है उसको, गन्ने के रस को गुड़ में परिवर्तन करने का या शक्कर में परिवर्तन करने का, उस विधि का पालन करेंगे तब तो आप शक्कर का, गुड़ का स्वाद ले सकेंगे। विधि का पालन नहीं करें और सीधे गन्ने के रस से गुड़ का, शक्कर का स्वाद लेना चाहे, कैसे संभव? तो संभव नहीं है ना। तो संभव कैसे है? लोक व्यवहार में भी जब नियम पालन करना अत्यंत आवश्यक है तो कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, माने अकर्म नहीं रहना है। और यह इस मनुष्य शरीर के रहते हुए ही, इस लोक में रहते हुए ही, जिजीविषेत एव, सबके साथ एव शब्द को सावधारणम, जीने की इच्छा ही रखे, मृत्यु की कामना नहीं करे, मृत्यु का वर्ण नहीं करे, मरना नहीं चाहे, दूसरे को भी नहीं मारना चाहे, स्वयं भी नहीं मरना चाहे, दूसरे को भी अकर्मण्य नहीं बनाना चाहे और स्वयं भी अकर्मण्य नहीं बने। स्वयं विषय भोगों के प्रति तो त्याग की इच्छा रखे, कर्म के प्रति त्याग की इच्छा नहीं रखे। कर्म के प्रति बिल्कुल भी त्याग की इच्छा नहीं रखे। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगर इस प्रकार से साधक ने अपना जीवन व्यवस्थित कर लिया प्रथम और द्वितीय मंत्र के अनुसार, तो उसको कर्म का लेप नहीं होता है। कर्म का फल भोगने के लिए फिर पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करना पड़ता है। इतः, इससे अतिरिक्त अन्यथा दूसरा कोई आपके लिए मार्ग नहीं है। मनुष्य के लिए, आपके लिए, मनुष्य के लिए इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? कल बताया, न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिचैर गुणैः। कल संभवतः बताया था। हो सकता दूसरा श्लोक बोल दिए हो, ये नहीं हो कोई दूसरा, इसके समानार्थक ऐसा भी हो सकता। बोले ऐसा क्यों, ऐसा निश्चय क्यों कर रहे हैं कि इससे अतिरिक्त आपके लिए कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है? उसके लिए बता रहे हैं, निश्चय इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्
ये तो प्रकृति के गुणों से, सत्व रजतम प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है ना शरीर, संघात, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, त्रिगुणात्मिका जो भगवान की प्रकृति है, माया है, उसी से सृष्टि के क्रम से, जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस सृष्टि के क्रम से पंच तन्मात्राओं से पंचभूत, स्थूल, फिर पंचीकरण के अनंतरीन सभी संघातों का, सभी मनुष्य पशु पक्षी आदि पिंडों का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। ये सब के सब बने और बन करके चलने फिरने लग गए, इधर उधर हिलने डुलने लग गए चिदाभास के माध्यम से। न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। ये सारे के सारे प्रकृति से उत्पन्न हुए जो गुण, त्रिगुण, सत्व रजतम, वो सब के सब उन प्रकृति के गुणों से आबद्ध हैं। आबद्ध होने के कारण से बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकते। कार्यते ह्यवसः कर्म, कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तो वह रह नहीं सकता है। पर अगर शास्त्रीय मर्यादा से कर्म करेगा, जैसे शास्त्र कहता है उसके अनुसार अहंकार से रहित हो करके, कर्तृत्वाभिमान से रहित हो करके कर्म करेगा, तो कर्म का फल उसको भोगना नहीं पड़ेगा। अहंकार से रहित नहीं होगा तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म होते हैं जिनके प्रति अहंकार बुद्धि नहीं होती, तो उनका फल भोगना नहीं पड़ता। अब ये श्वास प्रश्वास है, इसके प्रति यह अहंकार बुद्धि तो नहीं है ना। हम श्वास ले रहे हैं, प्राणायाम के समय भले ही हो जाती हो, तो फिर प्राणायाम का फल भी मिलता ही है। नेत्रों के पलक खुलते हैं और बंद होते हैं, उनके प्रति मैं खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ऐसे बुद्धि नहीं होती, उस कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। श्वास लेने वाले कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। पर कहीं नेत्र खोले रखे, जिस पदार्थ को नहीं देखना हो उसको देखते रहे, तब तो पूरे पाप हो जाएगा। माने अहंकार, कर्तृत्वाभिमान जब कर्म के साथ संयुक्त होता है तब तो उसका फल मिलता है, और कहीं अहंकार उस कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान संयुक्त नहीं हुआ तो उसका फल नहीं मिलता है, उसका फल नहीं भोगना पड़ता है। उसका फल आपको फिर भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अग्निर देवो द्विजाति नाम मुनि नाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्थूल बुद्धि नाम सर्वत्र विदितात्मनाम। बोले ऐसा क्यों कहा गया? बोले इसलिए कहा गया कि अधिकारी विशेष के लिए शास्त्र ने अलग अलग विधान किया है। अग्निर्देवो द्विजाति नाम, द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उनके देवता है अग्नि। अब अग्निहोत्र करने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। मुनि नाम हृदय दैवतम, और मुनि जो मननशील मुनि होते हैं उनका देवता कहाँ रहता है? अग्नि में रहता है। बोले कि नहीं, उनका देवता तो हृदय में रहता है। उनको अग्नि प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं, उनको समिधा लाने की जरूरत नहीं, उनको आहुति देने की जरूरत नहीं। उनका देवता तो उनके हृदय में रहता है, उनका देवता उनके हृदय में ही रहता है। कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही। अगर अपने को द्विजाति समझ रखा है साधक ने तो उसको अग्निर्देव होना चाहिए। अगर अपने को मुनि समझ रखा है तो उसको अपने हृदय में ही हृदय दैवतम होना चाहिए। कर्म करने की जरूरत नहीं, उसका वही कर्म, वो भी तो कर्म है। इन इंद्रियों को, बहिर्मुख इंद्रियों को, जिनको ब्रह्मा जी ने ही बहिर्मुख कर रखा है, उनको बाहर से वापस ला करके
हृदय में बैठे हुए उस देवता के सामने बैठाल करके उसके यहाँ नाम संकीर्तन करवाते रहना, ये भी तो कर्म है। बाहर इंद्रियों को जाने से रोक करके अंदर वापस आओ, बैठ करके नाम संकीर्तन करो। हृदय में देवता बैठा हुआ है। प्रतिमा स्थूल बुद्धि नाम, अत्यंत स्थूल बुद्धि है बेचारे की, उसको पता ही नहीं है कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। उनके लिए प्रतिमा स्थूल बुद्धि नाम, भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, विग्रह अत्यंत स्थूल बुद्धि वालों के लिए वाह है। जाए भगवान के सामने मत्था टेक ले, भगवान की पूजा कर दे, प्रणाम कर ले, बैठ करके सामने भजन करता रहे। भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। तो ये कर्म की जो विधि आई हुई है, उस विधि के अनुसार सर्वत्र विदितात्मनाम, जो वेदांत का अधिकारी है, जो वेदांत का जिज्ञासु है, उसको तो सर्वत्र विदितात्मनाम, जिसको पता है कि एक ही देवता, एक ही ईश्वर, ईशावास्य उपनिषद है, एक ही ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, वह ईश्वर ही सर्वत्र विद्यमान है। और उस ईश्वर ने क्या कहा है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सवध्यते। सर्वत्र विद्यमान जो ईश्वर है वो कहता क्या है, बोले कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, एक कर्म का लेप मुझे नहीं होता। श्रुति स्मृति में कोई भेद नहीं है जी। ये गीता कोई श्रुति से कमजोर नहीं है, गीता कोई वेद से कमजोर नहीं है, गीता कोई वेदांत से कमजोर नहीं है। अब वेद का मंत्र बोल रहे हैं और गीता जी का श्लोक बोल रहे हैं, बिल्कुल अर्थ तो कोई अंतर है नहीं, एक ही जैसे। एवं तो नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, वेद के मंत्र में आया हुआ है आपको कर्म का लेप नहीं होगा, और स्मृति में गीता में आया हुआ है, स्वयं गीता के वक्ता कह रहे हैं नवाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म का लेप नहीं होता है। बोले क्यों नहीं होता, जब हमें कर्म का लेप होता है तो आपको क्यों नहीं होता। बोले हमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि न कर्म फले स्पृहा, उस कर्म के फल की स्पृहा, इच्छा ही नहीं है, मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं, इसलिए कर्म का लेप नहीं होता। जिसको कर्म के फल की इच्छा है उसको कर्म का लेप होता है, और जिसको कर्म के फल की इच्छा ही नहीं उसको कर्म का लेप नहीं होता। न कर्मे कर्म फले स्पृहा। पर चमत्कार की बात यह है जो उसके अगले आधे श्लोक में कह रहे हैं, सबसे बड़ी चमत्कार की बात यह है, वो कह रहे हैं इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सवध्यते। मेरे इस प्रकार के स्वरूप को जो जानता है, मेरे इस प्रकार के स्वरूप को जो जानता है, वह कर्म से आबद्ध नहीं होता है, उसको कर्म बांध नहीं सकता। मेरे इस प्रकार के स्वरूप को जानने वाले को कर्म बांध नहीं सकता है। कर्म भीर न सवध्यते, कर्म की इच्छा ही नहीं, माने कर्तव्य बुद्धि से किए जा रहे हैं, कर्तव्य है, मनुष्य हुए हैं, मनुष्य बने हुए हैं, तब तो जीना ही पड़ेगा। शरीर को जिलाना है तो कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करना है तो जो शास्त्र विहित हो वही करना चाहिए, हमारे लिए मर्यादित जो हो, शास्त्र ने जो आदेश दिया हो, गुरु ने जो उपदेश दिया हो, वही कर्म करेंगे। अगर प्रत्यवाय की प्राप्ति होती तो शास्त्र को प्राप्त हो, प्रत्यवाय की प्राप्ति होती तो गुरु को प्राप्त हो। पुण्य पाप तो शास्त्र को, गुरु को लगेगा ना, प्रेरक को लगेगा, जिसने प्रेरणा किया है प्रेरक को लगेगा। पुण्य पाप, और जो अपने कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहा है उसको कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा, उसको पाप पुण्य लोक व्यवहार में भी नहीं देखा गया है। तो प्रेरक को पुण्य पाप लगेगा, और प्रेरक कौन होगा? शास्त्र, गुरु।
और शास्त्र गुरु ने उसको अधिकारी के अनुसार ही प्रेरणा दिया होगा। तो कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्तव्य बुद्धि से कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष की आयु व्यतीत करना है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के पास और दूसरा कोई मार्ग नहीं है जीवन को निर्लिप्त बनाने का। एकमात्र यही उपाय है जीवन को निर्लेप बनाने का, दूसरा और कोई उपाय नहीं। क्योंकि स्मृति ने कह दिया यह प्रकृति के जो गुण हैं यह एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए इस साधक को रहने नहीं देते। जब कर्म करना ही है तो इच्छा से, फल की इच्छा से रहित हो करके, कर्तृत्वाभिमान से रहित हो करके, शास्त्रीय मर्यादा से विहित कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही यह पूरी अपनी आयु को व्यतीत करने की इच्छा रखे, भोगों की इच्छा नहीं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।